Sen anlat Karadeniz. ठंड लग रही है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन कपड़ों में ठंड तो लगेगी। इस्तांबुल से यहाँ लाया था विदात। कॉल पे सुना था मैंने। नफीस, जिस रात हम इस्तांबुल में मिले थे, ऊपर क्या हुआ था? उसने कहा था मैं तुम्हारे साथ आंख लड़ा रही थी। असल मसला उस ताहिर के साथ आंख लड़ाना है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या? तुमने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा था। एक मिनट। इस वजह से उसने तुम्हारी उंगली तोड़ी थी? मेरी वजह से? यही हाथ पकड़ा था ना? यही हाथ था ना वो? ताहिर, आराम से। तुम खुद को कसूरवार मत समझो। मेरी वजह से वो उसकी हैवानियत थी। मैं ही पागल हूं। अगर मुझे पता होता तो उस दिन मैं तुमसे जख्म के बारे में नहीं पूछता। ताहिर, ठीक है, देखो अब तो पहले से बेहतर है। नफीस, मुझे माफ कर दो। तुम आजकल कुछ ज्यादा माफी नहीं मांग रहे? हमारे बीच ही बात है, किसी से मत कहना। हमारे बीच? आज मैं पुरुम्मीद हूं। कल ईद के जाते वक्त मुझे लगा सब खत्म। ईद को हम जरूर ढूंढ लेंगे। कल मैं बहुत डर गई थी। लगा था तुम नहीं रही। लेकिन तुम फिर भी आ गए। मैं तुम्हारी लाश भी उस हैवान के पास नहीं छोड़ सकता था। और तुमने ईद को मुझे नहीं सौंपा था क्या? तुम जो वादा करते हो पूरा करते हो। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाता हूं। शाम होने वाली है और ठंड बढ़ जाएगी। तुम ठीक हो? या अल्लाह, ये कल रात का निशान है। आओ। आराम से इसे पहन लो। बस बस।
भाई गीत मिल गया क्या? मिल गया है। ईद को तुर्की ले आए हैं, अब इस्तांबुल ले जा रहे हैं। बुलंद उसे लेकर आ रहा है। क्या इस्तांबुल लेकर जा रहे हैं? अरे रुक जाओ ताहिर, पहले मेरी बात सुनो। ईशान ने बुलंद से बात की है, वो लोग यहीं आ रहे हैं, तुम भी यहीं पहुंचो। नफीस को उसका बेटा दे देंगे। ठीक है, लेकिन आप ईशान से कह दीजिएगा कि ईद को लिए बगैर मैं विदात को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ताहिर, मैंने वो तस्वीर देखी है। विदात का खून बहता रहा तो वो मर जाएगा, पागल इंसान। भाई क्या भाई भाई? ताहिर देखो, ऐसा मत करो। जैसे ही ईद यहां आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम विदात को छोड़ दो। देखो, तुमने अगर विदात को मार दिया तो हम तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, आ रहा हूं। ईद आ जाए तो कॉल कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। उफ ताहिर, कैसा है ये? परेशान मत हो, पट्टी कर दी है। बेहोश है लेकिन अभी के लिए ठीक है। भाई से मेरी बात हुई है, बुलंद ईद को लेकर आ जाएगा। ओह, अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया तुम लोगों का, मेरी बहुत मदद की है तुम लोगों ने। अस्तगफिरुल्लाह मेरी बहन, हम नहीं जानते थे ऐसा हो जाएगा, हमें माफ़ करना। जो होना था वो हो गया। इदरीस, हमें फौरन निकलना होगा। तुम इस कमीने को छुपाने की कोई जगह ढूंढो, ठीक है? उसके बाद मुझे लोकेशन भेज देना। जैसे ही भाई को ईद मिलेगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। तुम्हारी कॉल आने से पहले इस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा, समझ गया मैं। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम यहाँ की बात अपनी भाभी को नहीं बताओगे तो हिसाब पूरा समझ लो। हम धोखा नहीं दे सकते, लेकिन हमारे लिए भी नहीं दोगे, ठीक है? ठीक है ना मेरे भाई, ये हम मिल के साफ कर देते हैं। चलो आओ। चलो नफीस, हमारा रास्ता बहुत लंबा है। सोते वक्त कितना मासूम लग रहा है। कातिल भी सोते वक्त मासूम लगते हैं, लेकिन मासूम कभी कत्ल कर कर सो नहीं पाता। उस दिन भी हाथ में लगे खून के साथ बिल्कुल ऐसे ही सोया था। तुम्हारे सिक्योरिटी को जिस दिन मारा था, अगर ये जिंदा रहा तो हमारे पीछे आएगा। मुझे नहीं मार सकता, लेकिन तुम्हें। मुझे मार देगा ना? तुम्हें बचाने वाले हर इंसान के साथ वो ऐसा ही करता है ना? ताहिर, ये कहना जरूरी था। लाओ बंदूक दो। बंदूक का क्या करोगी? तुम्हें जान से मारने नहीं दूंगी इसे। ये तो रास्ते में है ना, अब इसका क्या काम? नफीस, चलो चलो। ये जो तुम्हारी खून करने की चाहत है, मुझे समझ नहीं आता मैं उसका क्या करूंगा। चलो चलो। मुझे तुम यहीं पर उतार दो। हाँ, अब जाकर पूरे लवर हुए हैं हम।
कोने पे उतारो वगैरह वगैरह वगैरह। मुराद फालतू बातें मत करो, चलो अल्लाह हाफिज। अरे जाते हुए किस नहीं करोगी क्या? बाय बाय वाला थप्पड़ दूं मैं तुम्हें? ठीक है यार, ठीक है, बाद में ही मिलूंगा। कहाँ थी बेटा तुम? हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थी। अरे मैंने आपको बताया तो था। जी अम्मी को बताया था मैंने। सुबह ड्यूटी पर नहीं थी क्या? एक ही दिन में 2 बार ड्यूटी? वो बाबा ऐसा हुआ, मेरी दोस्त की कॉल आई थी, उसने कहा तुम मेरी जगह ड्यूटी कर लो, तो मैं चली गई। मैंने खाना खा लिया था, अब मुझे नींद आ रही है, चले मैं सोने जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। ड्यूटी कैसे जा रही है तुम्हारी? बहुत अजीब। कितनी अजीब थी? कसम से इस खानदान के लड़के मुझे समझ ही नहीं आ रहे हैं आपी। तुम तो ऐसे ही कहती हो, फिर मुराद के साथ घूमती भी हो। अरे नहीं, आपका क्या मतलब है कि मैं अपनी खुशी से गई थी उसके साथ? पता नहीं, पर क्यों गई थी? वो आपका मंगेतर है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन लेने गई थी। मुराद तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ बैठा, मैं उससे सब कुछ जान लूंगी। ऐसा मत कहो नजर, मोहब्बत में खेल नहीं खेलते। ये भी तो हो सकता है मुराद तुमसे सच्चा प्यार करता हो। आप ही आप मजाक कर रही हैं? आपको लगता है कि वो बेवकूफ मुझसे मोहब्बत करेगा? अच्छा, कुछ पता चला है क्या तुम्हें? हाँ पता चला, एक बहुत ही अहम न्यूज़ है। क्या तुम कहना चाहती हो ताहिर उस लड़की के साथ भाग गया? अरे नहीं नहीं आप ही, ऐसा नहीं है, दूसरी न्यूज़ है। मुस्तफा भाई ने उस्मान उस्ताद के घर में लड़की छुपाई है। मुस्तफा भाई नहीं कर सकते ये? हाँ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मैंने गलत देखा होगा। एक दामाद कैसे अपनी सास के घर में लड़की छुपा सकता है? कसम से आप ही, ये लोग पागल हैं। हमें तो भाभी पे तरस आ रहा है, वो तो अपने शौहर से बहुत प्यार करती हैं। देख के करना था ना, आदमी बहुत चालाक होते हैं आप ही। अगर आसिया बाजी को कभी शक हो भी जाता है तो उनको अपने अब्बू के घर का नहीं होगा। क्या बोलती हैं, मैं बता दूं? नजर नहीं। क्या? वैसे भी वो मुझे बहुत चिढ़ाती रहती हैं ना, तो अब उन्हें मैं बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। नजर नजर नहीं। आप भी छोड़े यार। अस्सलामु अलैकुम आसिया बाजी। आज खाने में क्या बनाया है भाभी? बहुत भूख लगी है। वक्त नहीं था मेरे पास, जो कुछ बनाया है चुपचाप खा लेना, क्योंकि हम आज देवरानी क्या गए थे ना। फाती, तुम्हारे भाई अब तक क्यों नहीं आए? अब तक शिप नहीं बची क्या? आ जाएंगे भाभी। मुस्तफा का मैसेज होगा। कामकाज के बीच में सिर्फ तुम्हें ही सोचता है। आसिया आपा, मुस्तफा भाई को उस्मान उस्ताद के पहाड़ी वाले घर में देखा है मैंने, एक औरत के साथ। भाभी भाभी, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। कोई बुरी खबर है क्या? नहीं नहीं, शायद भूख से चक्कर आ गए हैं मुझे। अच्छा, पर मैसेज किसका है? अस्मा का मैसेज आया था,
बोर हो रही थी, पूछ रही है क्या कर रही हो। मुस्तफ़ा तो है नहीं, मैं आज रात वहीं रुक जाती हूँ। अपने शौहर से इजाजत ले लो। हाँ ले लूंगी मैं। फाती में पर्स लेकर आती हूँ तो मुझे अस्मा क्या छोड़ दो। क्या? तुम ऐसी बातें जो करती हो, गुनाह होता है ये। अरे इसमें हमारी क्या गलती है आपी? अगर आप आसिया बाजी की जगह होती तो क्या होता? आप नहीं चाहती कि ये सब बातें आपको कोई बताता? हम खैर आपी, आपसे तो क्या उम्मीद रख सकती हूँ मैं। देखते हैं अब क्या होता है। भाभी मैं आपको कब तक लेने आऊँ? अभी मैं कुछ नहीं बता रही, तुम्हें कॉल करूंगी तो आ जाना। अगर आप यहाँ रहीं और भाई आ गए तो फिर वो खुद ही आकर मुझे यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं। ठीक है। ये कौन आ गया? मुझे अब गाड़ी चलाना सीखना ही होगा। क्या बोल रही हो? मैं समझी नहीं। कुछ भी ठीक नहीं है। गाड़ी की चाबी लो, चलते हैं हम लोग। कहाँ? मुस्तफा पर धावा बोले। चलो। क्या? अल्लाह अकबर। अस्मा इस वक्त सवाल मत पूछो, कह रही हूँ चलो तो चलो। रुको रुको, मैं 1 मिनट आई। ये उस्मान दादा का घर है ना? हाँ। उस्मान दादा, उस्मान दादा। ईद, मेरे बच्चे। मुस्तफा अंकल मुझे बचा ले। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पास हूँ, डरो मत, ठीक है? मेरी जान। मुझे अम्मी और ताहिर भाई के पास जाना है, इनको भेज दे यहाँ से।
जी भाई। ताहिर, ईद मेरे पास आ गया है। लाओ मुझे बात करने दो उससे। हेलो मुस्तफ़ा भाई, ईद से बात कर सकती हूँ? बिल्कुल। ये लो ईद, तुम्हारी अम्मी। अम्मी? अम्मी की जान, प्यारे मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, आप बताएं आप ठीक हैं? ठीक हूँ मेरी जान, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे पास आ रही हैं। बहुत अच्छे, मुझे पता था हम एक दफा फिर से जीत गए। हाँ मेरी जान, ऐसा ही है। ताहिर भाई से बात कर सकता हूँ मैं क्या? ये लो उनसे बात करो। ताहिर तुम्हें लेने आ रहा है, हम रास्ते में हैं। मेरे शेर। ताहिर भाई। अरे मेरे शेर, कैसे हो तुम? बताओ मुझे। ठीक हूँ, मैं थोड़ा सा भी नहीं डरा, सिर्फ एक दफा डरा। आपको पता है जब मैंने चांद की तरफ देखा तो सारा डर चले गया था। आपने सुना था? आपकी आवाज को कैसे नहीं सुनता मेरे शेर। ये मुस्तफा अंकल को फोन दो, मुझे बात करनी है। हेलो। हाँ ताहिर, ईशान अभी भी मेरे साथ ही है। तुम मुझे विदात की लोकेशन भेज दो, ठीक है ना? ठीक है, मैं विदात की लोकेशन भेज रहा हूं आपको भाई। हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, सुबह तक पहुंच जाएंगे भाई। हाँ। ईद को ईशान से दूर रखिएगा। ठीक है, तुम परेशान मत हो। चलो, अल्लाह हाफिज। तुम मैसेज भेजकर मेरा फोन दे दोगे क्या? अगर कोई उल्टी हरकत की तो डील खत्म हो जाएगी। ईद, इधर आओ मेरे बेटे, बताओ क्या खाओगे? मेरी बात सुनो, मैसेज कर रही हूँ, उसी लोकेशन पर फौरन एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर भेजो। आ जाओ। देखो, सिर्फ अंडा बनाना जानता हूं मैं, खाओगे ना? मुझे अंडा पसंद नहीं। ताहिर भाई हमेशा मेरी अम्मी से अंडा छुपा के खा लेते थे। मुझे ज्यादा भूख नहीं, कल ताहिर भाई के साथ खा लूंगा, ठीक है? ठीक है, चलो फिर अंदर चलते हैं। या मेरे अल्लाह। मैंने पूछा क्या है वो? कहता है मुर्गा नहीं है, जहाज की सीटी थी। अब मुस्तफा साहब, मैं आपको जहाज की सीटी दिखाऊंगी भी और सुनाऊंगी भी। क्या करेंगी आप? जो करूंगी देख लेना तुम भी। अलग हो जाएंगी क्या? यानी अगर ये सच हुआ तो? मोबाइल का कैमरा ऑन रखिएगा।
अरे सबूत, तुम अपने मोबाइल से उसकी फोटोग्राफ खींच लेना और वीडियो बना लेना, ये लाजमी होगा मुकदमे के लिए। मुझे किसी फोटो की जरूरत नहीं, बस ये चाहिए। ये क्या कर रही हैं आप? गन है अस्मा, कभी देखी नहीं क्या? आप पागल हो गई हैं क्या? हाँ, हो गई हूँ पागल मैं। अभी ये सब कुछ साबित नहीं हुआ है, आप ये कदम ना उठाएं। क्यों ना उठाऊं? अगर सच हुआ तो? अगर सच में मुस्तफा ने ऐसा काम किया होगा तो? हाँ, उससे प्यार करूंगी क्या? उसे तो मैं गोली मार दूंगी, वो भी उसके सर में। नफीस, यीत आ गए हैं क्या? भाई ने मैसेज भेजा है कि बंदरगाह के पास गाड़ी लाएंगे। मगर यहाँ क्यों नहीं? वहाँ का क्यों कह रहे हैं? ईशान का सामना मत करो, ये कहा है। चलो अब चलते हैं, वो आने वाला है। ताहिर, यीत आ जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। क्या कहा? क्या करोगी? मैं चाहूंगी ताहिर, बस यीत आ जाए तो मुझे स्टॉप पर छोड़ देना। तुम्हारे दिए पैसे हैं, मैं चली जाऊंगी। तुम डरती हो कि विदात मुझे सिक्योरिटी की तरह न मार दे। ये वजह नहीं है सिर्फ। डरो मत नफीस, मैं नहीं मरूंगा। कम से कम मैं तुम्हारे आशिक की तरह विदात की गोली से तो नहीं मरूंगा। भाई था वो मेरा। क्या? आशिक नहीं, मेरा भाई था। मेरा भाई। आशिक नहीं था, तुम्हारा भाई था। तो मुझसे झूठ क्यों बोला था? बताओ क्यों? ताहिर छोड़ो। नफीस, मैंने कुछ पूछा है, मुझे जवाब चाहिए। क्यों दूं मैं तुम्हें इस बात का जवाब? क्या करोगे जवाब जानकर? हाँ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था नफीस? तुमने ये क्यों कहा था कि वो तुम्हारा आशिक है? मैंने नहीं कहा। तुम लोगों को खुद लगा था कि वो मेरा आशिक है। मैंने तुमसे भी पूछा था, लेकिन तुमने भी हाँ कहा था। उस वक्त इनकार क्यों नहीं किया? अगर मैं तुम्हें उस वक्त सच बता देती, तुम जाने नहीं देते मुझे और विदात तुम्हें मार देता। सच में? वो मेरा आशिक है जानकर पागल हो गए थे ना तुम? कहो झूठ है? तो अपना आपा क्यों नहीं खोता? क्या गलत किया मैंने? मुझे लगा तुम मर गई हो तो तुम्हारे पीछे नहीं आया क्या? उस कमीने के हाथ में तुम्हें छोड़ दिया क्या?
नहीं छोड़ा था, इसलिए अब तुम्हें सच बताती हूँ। मैं जानती हूँ तुमने मुझे वेदांत से बचाने के लिए कभी भी हार नहीं मानी, लेकिन मैं अब तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मुझे मत बचाओ यार। मैं तुम्हें पसंद करता हूं इसलिए बचा रहा हूं, लेकिन तुम मुझे क्यों बचा रही हो? मुझे पसंद करते हो इसलिए मुझे बचा रहे हो? अच्छा, मुझे देखो नफीस, सच जानकर मुझे झूठ सुनने से बहुत गुस्सा आ जाता है और लोग ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं। क्या झूठ? हाँ, गुस्से में बात कर रहे हो? दिमाग खराब है तुम्हारा। वो तो शुक्र है कि मेरा सिर्फ दिमाग खराब है, लेकिन तुम तो मेरा खून भी जला रही हो। अच्छा, मैं खून जला रही हूँ? मुझे लगा कि तुम सब कुछ जानती हो इसलिए मुझे बचा रही हो। गलती हो गई मुझसे, माफी मांगती हूँ। क्या चाहते हो तुम, अब मैं मर जाऊं? बेवकूफों जैसी बातें मत करो, लेकिन तुम अपने शक्की दिमाग में ये बात घुसा लो, जो भी तुम्हारे साथ होगा तुम उसकी हिफाजत करोगी, लेकिन वो मजलूम क्या सोचता है तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं। तुम पर भरोसा करने वाले को आधे रास्ते में नहीं छोड़ोगी और उसके बदले में कुछ नहीं मांगोगी, समझी तुम? समझ गई हूँ। थोड़ी देर में ईद आ जाएगा, तुम चाहो तो उसे लेकर चली जाना। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ताहिर, तुम्हें देखते ही जान से मार दूंगा मैं। तुमने मौका गवा दिया ताहिर, अब मुझे मेरी बीवी दे दो। इंतजार करते रहो। देखो, अगर तुमने नफीस को यीद से बात ना करने दी तो वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। बात करवाओ उससे। यीद! अम्मी! तुम्हारी अम्मी अपने पैरों पे चल के हमारे पास आएंगी, है ना नफीस? हाँ? आओगी ना मेरी जान मेरे पास? चलो, होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं, और अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में भी तुमसे बात करनी है। बड़ी हसरत से तुम्हें चूम रहा हूं। ये कैसे हुआ? कैसे ईद को ढूंढ लिया?
मैं विदात सियार 25 अगस्त 2012 को मेरी बीवी का भाई और करीबी सिक्योरिटी गार्ड सोहले जुरलू मेरी बीवी और बेटे को भगाना चाहता था, इसलिए उसका कत्ल कर दिया था। मर्डर बिना लाइसेंस की बंदूक से किया है। मैंने उसे करीब से एक गोली मारी थी। उसकी लाश बेकुस की झाड़ियों में गिरा थी। ये उस कत्ल का मेरा एतराफनामा है। एक दिन तुम समझोगे ताहिर ये मैंने क्यों किया।